हेलो फ्रेंड्स, आपको अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन योद्धा पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, जो टाइप हमारा बचा था, इस टाइप के क्वेश्चन कराता हूं। अब इसके बाद आपका जो एवरेज टॉपिक था, एवरेज टॉपिक का टोटल टाइप समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक, आइए। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है तथा 12 शिक्षकों की औसत आयु 96 वर्ष है। यदि सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों का औसत आयु 7 वर्ष है तो कुल विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। विद्यार्थियों यानी कि यहाँ स्टूडेंट लिख देते हैं, यहाँ टीचर लिख देते हैं। विद्यार्थियों का औसत आयु कितना है? 6 वर्ष। 12 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है। टोटल क्लास का औसत आयु कितना है मेरे दोस्त? 7 वर्ष है। यही तो है, टोटल क्लास के शिक्षकों की औसत आयु 7 वर्ष है। अब ये कह रहा है कि यदि सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों की औसत आयु 7 वर्ष है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी? कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। अब हम मेरे दोस्त ये बताइए कि जो मैंने आप लोगों को एलिगेशन का टॉपिक बताया था, तो क्या किया था कि इसमें से इसका डिफरेंस, इसमें से इसका डिफरेंस लेते हैं। अगर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। इसमें से इसको लेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। क्या क्लियर है? अब समझिए कि हम ये कह दें, आपसे ये कह दें, अब इन्हीं के रेशियो में होगा। टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या किया गया है? पूछा 12 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 12 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है। 12 शिक्षकों की औसत आयु कितनी है? 40 वर्ष है। 12 शिक्षकों की जब औसत आयु 40 वर्ष दिया गया है, हमसे टोटल विद्यार्थी पूछा है, तो अब बताइए यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से करेंगे क्या कि हमको किसका निकालना है? कुल विद्यार्थियों की कितनी संख्या है। कुल विद्यार्थियों की कितनी संख्या है, तो देखिए विद्यार्थी पूछा है, स्टूडेंट पूछा है, तो स्टूडेंट लेंगे ऊपर 33। क्लियर है? उसमें से अगर उसमें से देखें एक भाई ये रेशियो में आता है, तो 33:1 है अपन 1। ठीक है, अब ये जो हमारा आया 3/1 × 12। ठीक है, ये मैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बताया है आपको वीडियो 1 और वीडियो 2 में, जो हमारा एलिगेशन का टॉपिक है। फिर एलिगेशन अगर टॉपिक बताऊंगा, एलिगेशन टॉपिक बताऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कि एलिगेशन होता क्या है। ठीक है, अब हमें से टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है। अगर मान लीजिए कि विद्यार्थियों की संख्या पूछा गया है, तो अपन टीचर कर दिए, और ये क्या हो गया कि 33 किसका हो गया? स्टूडेंट का इंटू 12। अब ये औसत गुणे ये हमारा क्या है? टीचर है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 12 है 36, 6 कैरी 3, 12 है 36, 37, 39, 300। यही हमारा आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहले क्या करेंगे कि स्टूडेंट इधर लिखेंगे अपना टीचर। इनका कितना है औसत आयु? 6 वर्ष है। इनका औसत आयु कितनी है? 40 वर्ष। घटाते हैं ये, तो 40 में से 7 घटा देंगे तो 33 हो जाएगा। 6 में से 7 घटा देंगे तो 21 का 7 में से 6 घटेगा तो डिफरेंस 1 आएगा। यही तो आएगा। ये टोटल हो गए, तो हमारा कितना है कि एक विद्यार्थी और 33,
ये 33:1 आया, तो 33/1 इंटू 12 करेंगे तो टोटल 396 हमारा विद्यार्थी आएंगे। क्लियर है? टोटल 396 विद्यार्थी आएंगे। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। अब पी क्यू तथा आर की औसत आयु 20 वर्ष है। 10 वर्ष बाद आर की आयु क्या होगी? देखिए 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु कितनी है? औसत आयु दिया है, तो हम इनका अगर वर्तमान देखें तो देखिए 15 दूनी 30 तो हो गया, 15 दूनी 30 हो गया। ठीक है, 5 वर्ष पहले इनकी सम कितना हो गया? इनका सम कितना हो गया? 30 वर्ष। ठीक है, फिर पी क्यू आर, का अगर योग देखें, कह रहा है कि औसत आयु 20 वर्ष है, तो 20 यहाँ कितना हो गया मेरे दोस्त? 60 वर्ष हो गया। 60 वर्ष हो गया। आज से 10 वर्ष बाद अगर मान लीजिए ये कितना हो गया? 60 वर्ष हो गया। बात समझ में? अब देखिए ये जो हमारा 30 वर्ष हुआ, ये क्या है कि 5 वर्ष पहले क्या है? 5 वर्ष पहले। अगर 5 वर्ष बाद देखें तो पी में भी 5 वर्ष ऐड होगा, क्यू में भी 5 वर्ष ऐड होगा। ये इसमें 10 वर्ष ऐड कर देंगे तो ये इनका वर्तमान आ जाएगा कि नहीं? ये क्या हो गया? 40 क्या हो गया? वर्तमान। क्लियर है? P प्लस क्यू प्लस आर का औसत आयु 20 वर्ष है, तो ये 60 हो गया। तो 60 में से 20 घटा देंगे। अगर 60 में से 20 घटाएंगे, 60 में से 40 घटा देंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा। 60 में से 40 घटा देंगे तो 20 वर्ष हो गया। ये 20 वर्ष किसका है? वर्तमान आयु है आर का। कैसे? P प्लस क्यू के स्थान पे मैंने क्या कर दिया? P प्लस क्यू के स्थान पे 40 वर्ष रख दिया, घटा दिया, तो हमारा कितना आ गया? 20 वर्ष। ठीक है, अब ये जो आर की वैल्यू हमारी कितनी है? 20 वर्ष। ये हमारा आर है। अब ये जो आर है, कह रहा है कि आर का 10 वर्ष बाद, आर का क्या कह रहा है? 10 वर्ष बाद पूछ रहा है। तो 10 वर्ष बाद कितना होगा? 10 वर्ष बाद कितना होगा? तो इसमें 20 प्लस 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। बात हमें समझ में? मैंने कहा था P प्लस क्यू के योग निकाल लेंगे तो ये कितना हो गया? 30 वर्ष हो गया। लेकिन ये 5 वर्ष पहले दिया है, तो अगर हम वर्तमान देखेंगे तो 10 वर्ष ऐड कर देंगे इसमें। क्यों 10 वर्ष ऐड करेंगे भाई? 5 वर्ष पी में भी ऐड होगा, क्यू में भी 5 वर्ष हो गया, 5 दूनी 10 वर्ष हो गया। 10 वर्ष ऐड करेंगे तो 40 वर्ष वर्तमान योग हो गया पी और क्यू का। पी प्लस क्यू प्लस 60 वर्ष दिया है इन लोगों का वर्तमान। जब पी प्लस क्यू प्लस आर का योग 60 वर्ष दिया है, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 में से 40 घटाएंगे 20 हो जाएगा। आर की 10 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो इसमें क्या कर देंगे? 10 वर्ष ऐड कर देंगे। बात हमारी समझ में आई? आगे देखते हैं। इसका टोटल कितना हो गया? 30 वर्ष। दो वर्ष पूर्व 8 सदस्यों की एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों की एक औसत आयु कितनी थी? 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म होने के बाद आज भी औसत आयु कितनी है? वही है। बच्चे की आयु क्या है? अब देखिए 2 वर्ष पूर्व है, 8 सदस्यों की औसत है। तो देखिए 2 वर्ष पूर्व है तो 8 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष है। ठीक है, 8 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 18 वर्ष है। ठीक, तो अगर 8 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष है तो 18 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनके 2 वर्ष पूर्व की क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। मैंने क्या बोला कि 18 वर्ष है तो अगर हम 2 वर्ष अगर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम आ जाएगा। ठीक है ना? 8 64 64 के
4 6 8 का नंबर 8 6 14। ठीक है, ये जो हमारा 144 वर्ष है ये क्या है, 8 वर्ष पहले की है। अब देखिए कि जब 8 वर्ष पहले की है, 2 वर्ष पहले की है, तो 8 लोगों में तो 8 दूनी के 16 जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, 16 जोड़ेंगे। अगर 8 दूनी के 16 वर्ष जोड़ देंगे तो इनका वर्तमान औसत, वर्तमान एज का योग आ जाएगा कि नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, ये हमारा 8 वर्ष 2 वर्ष पूर्व है, 2 वर्ष पूर्व है। अगर ये 2 वर्ष पूर्व है तो इसमें 8 दूनी 16, 16 अगर ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 6 160 वर्ष। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि एक बच्चे का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म, अब ये टोटल 160 आ गया। एक बच्चे का जन्म होता है, यानी कि केवल क्या बढ़ा है, यहाँ से एक बच्चा बढ़ा है। एक बच्चे के जन्म होने के बाद आदमी औसत कितनी है, 18 वर्ष है। अब 18 वर्ष है तो 9 8 72 2 पैरी, पैरी कितना हो गया, 7 हो गया। 9 कम 9 9 7 16 162। यानी कि अगर 9 सदस्यों को देखा जाए, अगर 9 सदस्यों को देखा जाए तो 9 सदस्य का अगर 18 आज भी वही है, तो यानी कि 9 सदस्यों का कितना हो गया आयु, 162 वर्ष। ठीक है ना। तो इसका अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 वर्ष आ रहा है। ठीक है ना। जो बच्चे का वर्तमान उम्र है ये क्या है, 2 वर्ष है। क्लियर है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 वर्ष आ रहा है। बात हमारी समझ में। मैंने क्या कहा कि 8 वर्ष 8 सदस्यों के परिवार में औसत आयु 18 वर्ष है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो 144 वर्ष हो जाएगा। लेकिन ये क्या है कि 2 वर्ष पहले है। अगर 2 वर्ष पहले है मेरे दोस्त, तो उसमें क्या करेंगे कि सारे में 2 2 वर्ष ऐड होगा, सारे में क्या होगा, 2 2 वर्ष ऐड होगा। जब 2 2 वर्ष सारे लोगों में ऐड होंगे तो 8 दूनी के 16 वर्ष ऐड होगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 160 वर्ष वर्तमान हो जाएगा। जब ये वर्तमान हो जाएगा, देखिए ये क्या है, ये वर्तमान है, ये वर्तमान है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि 160 वर्ष वर्तमान हो गया सम। अब एक बच्चे के जन्म होने के बाद आज भी औसत वही हो रहा है, तो यानी कि टोटल कितने लोग हो गए, 9 हो गए। तो 9 गुणे 18 162 हो गया, 8 9 162 162। अब इस जो 162 हुआ है तो ये क्या है, 9 लोगों का वर्तमान योग है, बच्चे का पूछ रहा है, तो इस दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 2 वर्ष। क्लियर है, आगे देखते हैं। ए और बी की औसत आय 14,000 रुपये है, औसत आय 14,000 रुपये है। बी और सी की औसत आय नहीं 14,000 रुपये है। बी और सी की औसत आय कितनी है, 15,600 है। ठीक है ना। बी और सी की औसत आय 15,600 है। एक सेकंड, 15,600 है। सी और ए की औसत आय 14,400 है। ठीक है, 14,400 है। सी की आय क्या है, अब समझिएगा। ए और बी की औसत आय 14,000 है, बी और सी की 15,600 है, सी और ए की औसत आय क्या है, 14,400 है। सी की आय क्या है। अब देखिए हम करेंगे क्या कि पहले ही इसका 3 जीरो खत्म कर देते हैं, 2 जीरो खत्म कर देते हैं। ए और बी की औसत आय कितना दिया है, तो हम कहाँ से लेके चलेंगे, देखो ए प्लस बी दिया है ना, तो 14। ठीक है, 140 को लेके चलेंगे तो इनका योग देखें तो 280 हो जाएगा। ऐसे लेके चलते हैं, 2 जीरो पहले छोड़ के चल रहे हैं। बी और सी की बाद में 2 जीरो चिपका लेंगे। बी और सी की औसत आय कितना है, 156। अगर 156 लेके चलेंगे तो इनका योग कितना होगा, तो 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 2 कैरी 1, 6 25 30
31 का एक कैरी, 3 6 का 9, 6 2 12 2 कैरी 1 2 2 5 10 1 11 का एक कैरी 1 और 2 1 का 9 2 1 3 312 हो जाएगा। ठीक है, 312 हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि सी और ए की औसत आयु कितनी है। सी प्लस ए की, तो हम इसका योग निकाल दें। अगर इसका योग निकालते हैं तो कितना आएगा, 144 है ना, तो 144 दूनी 4 दूनी 8 4 दूनी 8 2 1 9 2। अगर हम इस तीनों को ऐड करते हैं तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी होगा 8 2 10 कैरी 1 8 8 16 17 18 1 कैरी 1 3 2 5 5 2 7 1 8 880 आया। कितना आया, 880 आया। बात हमारी समझ में आई। जब ये 880 आया, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, सी की पूछा है, सी की पूछा है, तो अगर 2 से भाग लगा देते हैं, 2 से भाग लगा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे। यहाँ देखिए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2 चौका 8 2 चौका 8 0 440 हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, सी की केवल पूछा है ना, तो सी की पूछा है, तो ए प्लस बी कितना है हमारा दोस्त, ए प्लस बी कितना है 280। ए प्लस बी कितना है, इसके स्थान पे 280 लिख सकते हैं, तो कहेंगे कि हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस क्या कर देंगे 280। ठीक है, मैंने क्या बताया, तो अगर सी हम निकालेंगे तो 440 प्लस 280 0 8 4 12 2 कैरी 0 हो जाएगा। 8 4 12 के 2 कैरी कितना हो गया 1 हो गया। 4 2 6 6 6 2 8 820 हो गया। बात समझ में आ रही है ना। देखिए करेंगे क्या, इसमें ए प्लस बी का योग निकालेंगे। ए प्लस बी का औसत आयु 140 लेके चलेंगे। जब 140 लेके चलेंगे तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 280 हो जाएगा। बी प्लस सी का दिया है 1 5 6 पर 00 दिया है, तो 1 5 6 लेके चलेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 2 कैरी 1 5 दूनी 10 1 11 1 कैरी 1 2 1 2 1 3 312 हो जाएगा। सी प्लस ए का करेंगे तो सी प्लस ए का 144 दूनी 288 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं क्या कि ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों को जोड़ दें तो बी 2 बार आया, सी 2 बार आया, ए 2 बार आया। अगर हम तीनों का योग देखें, रूट कॉमन हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 880, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 440 हो जाएगा। क्लियर है। और जब ये हमारा 440 हो जाएगा, जब ये हमारा 440 हो जाएगा तो यहाँ से पूछ रहा है कि सी का कितना होगा। ठीक है, केवल सी का पूछा है, तो ए प्लस बी के स्थान पे हम कितना रख सकते हैं। तो मेरे दोस्त आपका जवाब होगा कि सर ए प्लस बी के स्थान पे सम रख सकते हैं किसका, ए प्लस बी का। तो यहाँ पे अगर हम 280 रख दें, अगर 280 रख दें तो उधर जाएगा तो 280 घटेगा क्या, 280 घट जाएगा माइनस 280। अगर जब हम 280 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 14 6 हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा 160। ठीक है, जब ये 160 होगा तो अब 160 हमारा क्या हो गया, केवल सी का हो गया। कितना जीरो पहले से छोड़ के चले थे, तो 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो छुपा। क्लियर है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, बात समझ में आई। मैंने क्या बताया कि ए प्लस बी का योग निकाल देंगे 280 होगा, बी प्लस सी का योग निकाल देंगे 312 होगा, सी प्लस ए का 288 होगा। अब इस तीनों को अगर ऐड करते हैं तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी 880 के बराबर आ रहा है। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 280 है। 280 है तो 280 इधर ले जाके घटाएंगे तो 440 में से 280 घटाएंगे तो 160 बचेगा। 160 बचेगा, 2 जीरो पहले से छोड़ के चले, 2 जीरो लगा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होगा। क्लियर है मेरे दोस्त। अब आगे देखते हैं। आइए दोस्त आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या है, ए
दो संख्या ए तथा बी का औसत 20 वर्ष है, बी तथा सी का औसत 19 वर्ष है, सी तथा ए का औसत 21 वर्ष है। ए का कितना है ये बताना है। ठीक है, ये क्या करना है, बताना है हमें। ठीक, अब देखिए ए तथा बी का औसत आयु 20 वर्ष है, तो ए प्लस बी का यदि हम योग निकाल देंगे, ए तथा बी का योग निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 वर्ष आ जाएगा। बी तथा सी का 19 वर्ष है, बी तथा सी का कितना 19 वर्ष है, अगर योग निकाल देंगे तो कि 19 दूनी 38, 38 वर्ष। सी तथा ए का योग 21 वर्ष है, सी तथा ए का योग 21 वर्ष है, तो योग कितना हो जाएगा, 42। बात हमारी समझ में आई। अब समझिए, इस तीनों को ऐड कर देंगे तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, तो इन सम के बराबर हो जाएगा। 8 2 10 सोना कैरी 1, 4 4 8 8 8 3 11 1 12, 120 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमसे पूछा क्या है, ए का पूछा है, तो बी प्लस सी रख देंगे। तो बी प्लस सी कितना है, बी प्लस सी 38 वर्ष है। तो अगर इसके स्थान पे 38 रखते हैं प्लस सी इक्वल टू 60 हो जाएगा। सी अगर निकालेंगे तो 60 माइनस 38 हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 2 22 वर्ष। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, ए प्लस बी का योग निकाल लेंगे पहले तो 40 वर्ष हो जाएगा, बी प्लस सी का 38 वर्ष, सी प्लस ए का 42 वर्ष हो जाएगा। 2a प्लस, तीनों को ऐड कर देंगे, 2a प्लस बी प्लस सी 120 वर्ष हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। बी प्लस ए प्लस बी, सी पूछा है ना, कितना, कौन सा पूछा है इसमें, ए पूछा है, ए पूछा है, तो इसके स्थान पर सॉरी इसके स्थान पे कितना लिख सकते हैं, बी प्लस सी के स्थान पे 38 लिख सकते हैं। अब 38 निकालेंगे तो हमारा ए कितना हो जाएगा, ए 22 वर्ष हो जाएगा। बी प्लस सी कितना दिया, 38 दिया है ना, तो 22 वर्ष हो जाएगा। ए निकल के आएगा कितना, 22 वर्ष। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 परिणामों का औसत, 100 छात्रों का एक औसत भार 32 केजी है। 100 छात्रों का औसत भार कितना है, 32 केजी है। पहले 49 का 30 केजी है और अंतिम 50 का औसत कितना है, 34 केजी है। 50वां छात्र कई केजी का है, ये बताना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि 100 छात्र हैं, कितने हैं, 100 है, 100 का कितना दिया है, 32 केजी। तो इसका अगर सम देखें तो सम कितना हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आपका जवाब होगा कि हो जाएगा। 50 छात्रों का 49 छात्रों का औसत 30 केजी है, तो 49 का औसत 30, अगर इसका सम देखें तो कितना हो जाएगा, ये योग है। अगर सम देखें तो कितना हो जाएगा, तो 1 0 लगा देंगे। 29 27 6, 29 27 7 कैरी 3, 4 3 12, 12 3 15, 1570 होगा। सही है। 29 27 7 कैरी 4 3 12 3 15, 1570 होगा। अब क्या करा है कि अंतिम 50 छात्रों का औसत 34 है, ये 50 का कितना है, 34 है। अगर इसका सम देख लें, तो देखिए 1 0 लगा देंगे, 1 0 लगा देंगे। 5 का 20 है ना, कैरी 2, 5 3 15 2 17। ठीक है। अब ये जो दोनों का सम होगा, इस दोनों के सम में से, इस पूरे के सम में से घटा देंगे तो 50वां छात्र का, भाई ये क्या है, ये 49 छात्रों का दिया है, ये 50 छात्रों का दिया है, तो इसको घटा देंगे तो 50वां छात्र नहीं आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 5 12 2 कैरी, 7 5 12 2 कैरी 1 हो जाएगा, 1 1 2 1 3, 3270 हो गया। ठीक है,
7 5 12 2 कैरी 0 7 7 5 12 2 कैरी 1 1 1 2 1 3 3270 हो गया। ठीक है, 3200 कितना हो गया? 70 हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि 50वां छात्र का निकालना है, 50वां छात्र का एज 15 दूनी 30 2 32 5 चौक 20 के 0 0 कैरी 2 5 हैं 15 2 17। ठीक है, अब ये हमारा कितना हो गया? 49 छात्रों का देख लें तो 0 हो गया, 29 27 के साथ कैरी 29 27 के साथ कैरी 2 हो गया, 4 आई 12 12 2 14 हो गया। ठीक है, 12 2 कितना हो गया? 14 हो गया। अब इसको जब घटा देते हैं तो 7 हो गया, 7 4 11 हो गया, 1 1 2 1 3 3170 हो रहा है। कितना हो रहा है? 3170 हो रहा है। और जब ये टोटल कितना है? 3200 है, ये 3170 हो रहा है। तो 3170 में से जब इसका डिफरेंस लेंगे तो अगर इसका और इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? 30 वर्ष आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस समझ में आई? तो इसको ऐसा सॉल्व करेंगे। 100 छात्रों का योग निकाल देंगे 3200, 49 छात्रों का 30, 50 का 34 घटाएंगे, 50 का 34 दिया है तो 50 का 34 दिया है तो 1700 आ जाएगा। 49 का दिया है तो 49 का 30 दिया है तो अगर इसका सम निकालें 1470 आ जाएगा। जब इसको डिफरेंस कर देंगे तो 3 आएगा, 30 आएगा। 30 वर्ष इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? 36 परिणामों का औसत 18 है। प्रत्येक परिणाम से 2 घटाया जाता है तो औसत क्या होगा? 36 परिणामों का औसत कितना है? 18 है। प्रत्येक परिणाम में से 2 घटा देते हैं तो औसत क्या होगा? अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक डॉट 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 36 है। ठीक है, इनका परिणाम कितना है? 18 है। ठीक है, औसत कितना है? 18 है। तो अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 36 परिणामों का औसत 18 है, इसमें प्रत्येक में से 2 घटाएंगे। प्रत्येक में से दो क्या कर देंगे? रिड्यूस करते हैं। तो प्रत्येक में से 2 घटाते चलेंगे। तो मैंने ये बताया था कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है औसत। अगर प्रत्येक में से 2 को रिड्यूस करते हैं तो ये 36, तो औसत में से भी क्या हो जाएगा? औसत में से क्या हो जाएगा? 2 रिड्यूस हो जाएगा। भाई इक्वल रिड्यूस हो रहा है। जब इक्वल रिड्यूस हो रहा है तो औसत अगर पहले 18 था तो अगर 2 घटा देंगे तो इसका औसत कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बात हमारे समझ में आई? औसत क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सभी में से 2 घटा रहे हैं तो औसत में से भी अपने आप 2 घट जाएगा। ठीक, ये छोटी छोटी बातें सब वीडियो 1 वीडियो 2 में मैंने बताया है। अब देखिए, 8 व्यक्तियों की एक दल की शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेता है। 8 व्यक्तियों का एक दल शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेता है। सर्वोत्तम खिलाड़ी 85 अंक मिलता है। यदि वह 92 अंक प्राप्त करता है तो उस दल का औसत 84 हो जाता है। उस दल का औसत कितना हो जाता है? 84 हो जाता है। उस दल द्वारा प्राप्त किए गए औसत क्या है? अब देखिए, 8 व्यक्तियों का औसत कितना हो जाता? उस 8 व्यक्तियों के दल के औसत कितना हो जाता है? 84 होता है। तो हम अगर 84 होता है तो 8 लोगों का सम देख लेते हैं। तो 8 लोगों का देखिए, 8 लोगों का सम कितना होगा? 8 लोगों का हमारा सम कितना होगा? 84 गुणे 8। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है मेरे दोस्त, अब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि 92 सर्वोत्तम खिलाड़ी 85 अंक मिलते हैं, यदि वह 92 अंक प्राप्त करता है तो औसत 84 हो जाता है। तो हम ये क्या कर देंगे? ये तो इसका सम हो गया। ठीक है, अभी सर्वोत्तम खिलाड़ी का अंक कितना है? 85 है। कितना है? 85 है। तो ये इसका सम हो गया माइनस सर्वोत्तम खिलाड़ी कितना पाया है? 85 पाया है। तो 92 अंक प्राप्त करता तो 84 होता ना। तो ये तो सम 84 है। तो 92 माइनस, भाई यहाँ पे कर देंगे 92। ठीक है, माइनस 85 कर देंगे, माइनस
85, कितना कर देंगे 85 कर देंगे। अगर 92 माइनस 85 करते हैं तो ये देखिए कितना बढ़ रहा है यहाँ पे 7 बढ़ रहा है ना, कितना बढ़ रहा है 7 बढ़ रहा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि 84 गुणे 8, ये 84 लोगों का योग, मतलब कि जो 84 8 लोगों का औसत दिया गया था, तो हम इसका अगर 8 लोगों का योग निकाल दे तो 8 लोगों का योग कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 8 लोगों का योग कितना हो जाएगा, हाँ 84 गुणे 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि सर्वोत्तम खिलाड़ी 85 अंक मिलते हैं, यदि वह 92 अंक प्राप्त कर लेता तो दल का औसत 84 होता। तो 84 गुणे 8, अब ये 92 अंक यदि प्राप्त करता तब तो ये 84 होता, लेकिन ये 85 पाया है। कितना पाया है, सर्वोत्तम खिलाड़ी को 85 पाया है, तो कितना अधिक होता, तो 7। तो उस 7 को घटा देंगे तो उस पूरे का औसत क्या हो जाएगा हमारा, निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम इसको करते हैं तो ये कितना होगा हमारा, 8 चौक 32 का 2 कैरी, 8 चौक 32 का 2 कैरी 3, 8 टाइम 64 65 66 67। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 12 में से 5 घटा देंगे 7 हो जाएगा। अब देखिए ये 12 में से 7 घटाएंगे 5, ये कितना बच जाएगा 6 665 क्या हो जाएगा उसका, उस पूरे दल का योग कितना हो जाएगा 6। औसत नहीं है पूछा है, द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या है, अंक तो 665 होगा। क्लियर है। मैंने क्या बताया कि भाई ये 84 क्या हो रहा है कि 84 जब उस समय अंक हो रहा है, 84 उस समय हो रहा है जब क्या हो रहा है कि ये 92 अंक पाता तब 84 होता, लेकिन ये पहले 85 पाया है। 85 पाया यानी कि कितना अधिक पाया है, तो 7, इसमें से 7 घटा देंगे। तो करना क्या है कि 8 लोगों का पहले योग निकाल देंगे। ठीक है, अब सर्वोत्तम खिलाड़ी को 85 अंक मिलता है, सर्वोत्तम खिलाड़ी को कितना मिलता है 85 अंक मिलता है। तो सर्वोत्तम खिलाड़ी का 85 है तो उसमें से घटा देंगे 92 अंक। अगर वह 92 अंक पाता तब तो ये हमारा 84 होता, लेकिन 92 अंक ना पा के वो 85 पाया है। तो 92 में से अगर 84 घटा देंगे, 92 में से 85 घटा देंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। 7 अंक ही अधिक पाया था, उसको रिड्यूस कर देंगे तो हमारा टोटल योग कितना हो जाएगा 665। क्लियर है, आगे बढ़े।